बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Wasim Ahmed. Welcome in Maths Mesh. Students, आज का हमारा टॉपिक पार्ट 1 इंटर पार्ट 1 की बुक जो है मैथमेटिक्स चैप्टर 4 से लिया गया है, जिसके हमें MCQs डिस्कस करने हैं, जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. Let's go towards the whiteboard. The first MCQ is a quadratic equation has degree. The option is A is 0, the B is 1, C is 2 and the D is 3. तो हमें इन ऑप्शंस को टिक करने से पहले कुछ एक्सप्लेनेशन देखनी है. फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल लेंगे. द फर्स्ट एग्जांपल इज, हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स. हम देखते हैं कि इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल फंक्शन की वो 2 है, जो इसकी डिग्री है. तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सपोनेंट, वो ही उसकी डिग्री कहलाता है. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमेशा 2 होगी. इट मींस कि 2 इज द राइट ऑप्शन. द सेकंड एमसीक्यू इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic if the option is a equal to 0, the b option is a equal not to 0, the c option is b equal to 0 and the d option is b equal not to 0. हम इसको सॉल्व करने से पहले इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने एग्जांपल ली है. अब आप देखिए, अब इसमें जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो आपके पास 5 है. तो आपके पास अगर ये कोएफिशिएंट x स्क्वायर, इसकी बजाय अगर हम ऐसा करते हैं 0 रख लेते हैं, 0x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0. अगर हम x स्क्वायर को कोएफिशिएंट को 0 रखते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो हमारे पास रह जाएगा cx प्लस 9 इक्वल टू 0. और ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. तो हमें ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा जो भी हमारे पास है, इसको 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 हो जाता है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर बन जाती है. तो हमारा ऑप्शन हमारे पास B इज द राइट ऑप्शन कि a इक्वल नॉट टू 0. इस इक्वेशन में a 0 नहीं हो सकता. अगर a 0 हो जाता है तो हमारे पास x स्क्वायर को कोएफिशिएंट खत्म हो जाता है, x स्क्वायर खत्म हो जाता है टर्म, और bx प्लस c रह जाती है. तो हमारे पास B इज द राइट ऑप्शन. स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 becomes linear equation if, and the options are a option is a equal to 0, the b option is b equal to 0, the c option is c equal to 0 and d option is a equal to b. एक्सप्लेनेशन लेते हैं. लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर हमारे पास आपके पास a 0 हो जाता है, a को हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 रख लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. 0 समथिंग से मल्टीप्लाई करता है, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, bx प्लस c इक्वल टू 0, विच इज अ लीनियर इक्वेशन. ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और इसमें हाईएस्ट पावर आपके पास 1 है और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है. तो याद रखिए, अगर हम a को 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारा राइट ऑप्शन a है. ये वाला हमारा राइट ऑप्शन है, a इक्वल टू 0. अगर हम इसको 0 कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो लीनियर बन जाएगी, विच इज bx प्लस c. तो हमारे पास a इज द राइट आंसर. स्टूडेंट्स, फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है, the polynomial equation 3x square plus 2x plus 1 has degree. The options are a is 0, the b is 3, c is 2 and the d is 4. तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है, उसका जो वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वही उसकी डिग्री होगा. किसी भी पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो उसकी डिग्री कहलाता है. तो यहाँ पे आपके पास 2 है, तो इसका इट मीन्स कि C इज द राइट ऑप्शन. 2 इज द
राइट ऑप्शन। हमारे पास MCQ नंबर 5, number of basic technique for solving a quadratic equation is at or the options are 2, the B is 4, C is 3 and the D is none. So there are 3 basic techniques for solving a quadratic equation, you know very well. The first is by factorization, the second is by completing square and extracting square root and the third is by quadratic formula. तो हर बच्चे को पता है, उसने 10th में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है ये बेसिक्स। तो इट मीन्स 3 हमारे पास बेसिक टेक्निक्स है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ये बड़ा बेसिक्स है, MCQ है, लेकिन काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 6 हमारे पास है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, द ऑप्शंस आर A1, B2, C3 एंड D4। तो मैक्सिमम रूट्स जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे वो 2 ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 5x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो 2 है, उतने ही आपके रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो इट मीन्स बी इज़ द राइट ऑप्शन कि हमारे पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 2 है। MCQ नंबर 7, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर, द ऑप्शंस आर A 1/2, -1, the B is -1/2, 1, the option C is -1/2, -1 and the option D is 1 and -1। एक्सप्लेनेशन हमारे पास होगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। 2x² हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस किया जाए तो 3x आता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 2 है और कांस्टेंट 1 है। 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन का मेथड है कि हम इसको 3x बनाना है, यानी ऐड करेंगे तो 3x होना चाहिए। इन दो कॉमन क्या है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे 2x, तो हमारे पास रहेगा x प्लस 1। इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे 1, रिमेनिंग हमारे पास ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपके पास सेम ऑर्डर पेयर्स हैं x प्लस 1 उसको एज इट इज लिखेंगे और 2x प्लस 1 को फिर साइड पे लिखा जाएगा। इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। इसी तरह एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। हमारे पास 2 चीजें बनी सेट के अंदर, एक -1 और एक -1/2। तो इट मीन्स हमारे पास C इज द राइट ऑप्शन। ये हमारे पास रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। स्टूडेंट्स, हमारे पास 8 वाला MCQs है, वन रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 1 इक्वल टू 0 इज aorta, then other root is, the options are the A is -1, B is -aorta, C is aorta square and the D is none। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन दी गई है x² प्लस 1 इक्वल टू 0 और हमारे पास उसका वन रूट aorta है, हमें दूसरा मालूम करना है। तो आपने ये जो इक्वेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल -1 है, आपने पहले पुट कर लेना है x इक्वल टू -1, तो आपके पास आएगा -1² प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 + 1 2 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। इसी तरह आपने -b ये वाला पुट करना है, फिर आपने पुट करना है कि x की जगह -aorta, तो आपके पास इधर पुट कर दें -aorta होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस स्क्वायर इज प्लस, aorta स्क्वायर आल्सो इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 विच मीन्स 0 इक्वल टू 0 विच इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह आप अगर aorta स्क्वायर पुट करते हैं, पुट aorta स्क्वायर, x को आप aorta स्क्वायर पुट करते हैं यहाँ पे, तो aorta स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, aorta पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपके सामने आप इसको लिख सकते हैं aorta स्क्वायर मल्टीप्लाई aorta स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे aorta स्क्वायर -1 आपके पास इधर शिफ्ट कर लेते हैं, aorta स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 इक्वल टू 0।
माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू 0, यानी 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी रॉन्ग है। तो इट मीन्स के आपके पास x इक्वल टू माइनस एटा, ये बी इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 9 हमारे पास है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0 इज 2, देन a इज, एंड द ऑप्शंस आर a is -2, b is 2, c is 3 and the d is -3। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0। तो आपको a की वैल्यू, अगर वो 2 है तो आपको a की वैल्यू पुट करनी है। आपको a की वैल्यू के लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए ये पुट करने हैं। पहले आप पुट करें x को -2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे -2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 प्लस a इक्वल टू 0, 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 प्लस a इक्वल टू 0, इट मीन्स a इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 इक्वल टू -10। दोबारा हम फिर पुट करेंगे कि हम 2 वाला ऑप्शन लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2, यहाँ पे पुट करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस a इक्वल टू 0, 4 माइनस 3 टू द 6 प्लस a इक्वल टू 0, -2 प्लस a इक्वल टू 0, इट मीन्स a इक्वल टू 2। तो आपके पास a इक्वल टू 2 ये वाला ऑप्शन मौजूद आ गया। तो इट मीन्स कि अगर आप x को 2 पुट करते हैं तो आपके पास a की वैल्यू जाती है, वो भी 2 है, इट मीन्स b इज इक्वल टू 2 इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स हमारे पास 10th MCQs है, इक्वेशंस which remains unchanged when x is replaced by 1 over x are called, the options are reciprocal equation, the option B is radical equation, the option C is exponential equation and the option D is none। तो ये डेफिनेशन में भी है कि जब इक्वेशंस रिमेन यानी अनचेंज रहती है, अगर x को 1 over x भी रिप्लेस कर दिया जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो इट मीन्स A is the right option। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट है जो MCQs का। बस आपने एक बार काम करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपने लाजमी याद करना है, और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको जल्द से जल्द और वीडियोस भी आपको मिल सके और आप अच्छे MCQs पेपर में सॉल्व कर सकें। तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मैथ्स मैश वसीम अहमद। थैंक यू।